हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर से जुड़ने का मौका मिला है आप सभी के साथ। और आज जो वीडियो होने वाला है वो आपके लिए बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो के अंदर जो बात होगी वो आरबीएससी मॉडल पेपर 2023 यानी ब्लूप्रिंट की बात होगी, मैथमेटिक्स की। तो जो भी स्टूडेंट 12th बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं अभी मार्च के अंदर, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को आपको देखना है पूरा एंड तक, ताकि हर छोटी छोटी बातें आपको पता चले। कौन सा चैप्टर कैसे पढ़ना चाहिए, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस टाइप के ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे इस बार बोर्ड एग्जाम में, और क्या 2022 के मुकाबले इसमें क्या चेंजिंग आया है, वो सारा डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा हम आज आरबीएससी मॉडल पेपर 2023 के ऊपर बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम की जो आपकी कॉपी होगी, अगर उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेटर तरीके से लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरा एक वीडियो पहले से ही है। ठीक है, वीडियो आपको स्क्रीन पे इधर दिख रहा होगा, लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। अच्छे मार्क्स लाने के लिए कैसे कॉपी लिखनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब है इस वीडियो के अंदर। तो सभी डाउट्स जो आपके हैं वो कॉपी लिखने के ऊपर, उन सभी के आंसर यहां से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज अपने मॉडल पेपर के ऊपर, मैथ्स के ब्लूप्रिंट के ऊपर। कितने नंबर का होने वाला है, कितने सेक्शंस आने वाले हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कितने होंगे, किस किस हिसाब से होंगे, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे उसकी तैयारी करनी है, सब बात करने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर। तो एक कॉपी और एक पेन अपने पास रखें और साथ साथ नोटे करते आपको रहना है। ठीक है, तो देखिए जैसे पहले ही नोट कर रखा है मैंने बहुत सारी चीजें ब्लैक बोर्ड के ऊपर। आरबीएससी मॉडल पेपर 2023 ब्लूप्रिंट, हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट की। और जो आपका बोर्ड पेपर होगा उसके अंदर 4 सेक्शन होने वाले हैं। कितने होने वाले उसमें? 4 सेक्शन, ए बी सी और डी। जो आपका सेक्शन ए होगा वो कंप्लीट 1 मार्क्स का होगा, यानी उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी 1 मार्क्स के होंगे। सेक्शन जो बी होगा आपका वो 2 मार्क्स का होगा, और सेक्शन जो सी होगा वो 3 मार्क्स का होगा, और सेक्शन डी जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें जो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सेक्शन सी एंड डी जो है आपका, लास्ट में जो 3 और 4 नंबर के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, उन सभी में आपको चॉइस मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है? चॉइस। यानी आपको 2 क्वेश्चंस देगा, उनमें से एक को सिलेक्ट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर यह है कि वो दोनों क्वेश्चन एक ही चैप्टर से होंगे। किससे होंगे? एक ही चैप्टर से। तो मतलब हम कुछ चीजों को, अगर किसी चैप्टर में 2 या 3 मेथड है, तो हम 1-2 मेथड को कवर करके भी एक चांस बनता है वहां से क्वेश्चन निकालने का, और ऐसा हो जाएगा। तो वो हम डिस्कशन करेंगे धीरे धीरे साथ में। इसके अलावा जो इसमें टाइम है वो 195 मिनट यानी 195 मिनट यानी 3 घंटे 15 मिनट आपको इसमें मिलने वाली हैं। तो इस बार बोर्ड ने टाइम भी बढ़ाया, पीछे वाले में टाइम कम था, क्वेश्चन लगभग इतने ही थे, टाइम कम था क्योंकि कुछ चैप्टर्स भी वहां कम थे। 70% सिलेबस था, इस बार 100% आने वाला है, तो टाइम फिर से वापस उतना ही कर दिया है, 3 घंटे 15 मिनट। टाइम का थोड़ा सा इश्यू रहेगा क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, इसलिए तो थोड़ी सी आपको अपनी स्पीड को बना के रखना पड़ेगा। मार्क्स 80 का होने ही वाला है, और टोटल जो क्वेश्चन है वो कितने आएंगे? 50 क्वेश्चन आएंगे। अब कई स्टूडेंट सोचेंगे कि इतने तो कभी पहले आते ही नहीं थे, पहले 30 क्वेश्चन होते थे, अब हो गए आपके 50 क्वेश्चन, क्योंकि अब शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा कर दिए हैं। शॉर्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा कर दिए हैं, इसलिए आपको
छोटी चीजें ज्यादा पढ़नी पड़ेंगी आपको, बेसिक डेफिनेशन, उसका रूल, उसके फॉर्मूले। यानी आप किसी भी चैप्टर में कोई भी टॉपिक को मिस नहीं कर सकते। अगर आपने मिस किया तो फिर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाएगी वहां पे। तो आपको सभी टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे एक तो। दूसरा, जो सेक्शन ए आपका होगा उसमें 3 क्वेश्चन होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन। सेक्शन ए के अंदर 3 पार्ट बना दिए गए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपका होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। किसका होगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। और उसके अंदर 12 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने आने वाले हैं? 12 क्वेश्चन आपके आएंगे। और जो क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा वो फिल इन द ब्लैंक्स होगा, उसमें 6 क्वेश्चन आएंगे। तो यहां तक हो गए टोटल 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन हो गए यहां तक। और जो क्वेश्चन थर्ड होगा वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स में। यानी सेक्शन ए वैसे तो कंप्लीट पूरा 1 मार्क्स का ही है आपका। उसमें से 12 क्वेश्चन कौन से हो गए? मल्टीपल चॉइस के हो गए, 6 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के हो गए, और 12 जो क्वेश्चन हो गए हैं वो कौन से हो गए आपके? शॉर्ट आंसर टाइप पे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो टोटल मिला के कितने क्वेश्चन हो गए? ये 30 क्वेश्चन हो गए। और सभी जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के हैं। तो मल्टीपल चॉइस में तो हमें बस टिक करना है, आंसर लगाना है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी शॉर्ट में आंसर देना है। और जो 1 मार्क्स के 12 क्वेश्चन होंगे थर्ड पार्ट के अंदर, उसको आपको सोल्व करके दिखाना है। तो यानी सेक्शन ए जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पेपर का, क्योंकि 50 में से 30 क्वेश्चन अकेला सेक्शन ए के पास है, 30 मार्क्स का है। तो जिनको पास होना है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, क्योंकि छोटे क्वेश्चंस हैं तो छोटी छोटी चीजें याद करके भी वो यहाँ से कवर कर सकता है। इसके अलावा जिसको 100 नंबर पूरे चाहिए, 100 में से 100 पूरे चाहिए, उसके लिए थोड़ी सी एक फाइट होगी, क्योंकि छोटे क्वेश्चन में मिस्टेक होना आसानी से हो जाती है, और अगर हो गई तो फिर 1 नंबर जाने के चांस पूरे पूरे बनेंगे वहां पे। तो इसलिए आपको सभी शॉर्ट चीजें अच्छे से पढ़नी है, सभी को अच्छे से आपको कवर करना है, चाहे वो आपकी डेफिनेशन हो, चाहे वो फॉर्मूले हो, चाहे कोई भी कंडीशन एंड रूल या प्रॉपर्टी वगैरह हो, तभी आप कवर कर पाएंगे। सेक्शन जो बी होगा वो 2 मार्क्स का होगा। इसके अंदर 13 क्वेश्चन होंगे, 13 क्वेश्चन होंगे, तो 26 नंबर यहां से ये कवर करेगा आपका सेक्शन बी। और जो सेक्शन सी होगा उसके अंदर 4 क्वेश्चन होंगे ओनली। कितने होंगे? 4, 3 मार्क्स के होंगे, तो टोटल 12 नंबर का कवर करेगा। और सभी में चॉइस मिलेगी। यहां से अच्छी बात है कि आपको चॉइस मिलेगी और उसी चैप्टर से रिलेटेड मिलेगी। तो हम 2 क्वेश्चन में एक तो अटेम्प्ट कर ही लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। और जो सेक्शन डी होने वाला है वो आपका होगा, उसमें टोटल क्वेश्चन होंगे 3। कितने होंगे? 3। और हर क्वेश्चन कितने होगा? 4 मार्क्स का। तो ये भी 12 नंबर कवर करेगा। ठीक है, तो ये बड़े क्वेश्चन होंगे आपके। इसमें किन चैप्टरों से होंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा, कहां कहां से आने वाले हैं, सब डिस्कशन हमें करेंगे। तो सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन हो गए? 30। सेक्शन बी में हो गए 13। सेक्शन जो सी है उसमें हो गए 4 और सेक्शन डी में हो गए 3। तो ये टोटल मिला के 80 नंबर्स आपके कवर करने वाले हैं। इन पे आपको टाइमिंग कैसे मिलने वाला है, आपके माइंड में क्या रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि मेरे पास कितना टाइम है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। बोर्ड जिस हिसाब से सेट किया उस टाइम को, तो आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और फिल इन द ब्लैंक्स वाले 12 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के, और फिल इन द ब्लैंक्स के 6, टोटल हो गए 18 क्वेश्चन। इसके लिए बोर्ड आपको देगा 45 मिनट। बोर्ड कितनी देने वाला है? 45 मिनट। तो 2.5 यानी 2.5 मिनट के आसपास आपको टाइमिंग मिलेगा एक क्वेश्चन को सोल्व करने का। वैसे कंपटीशन एग्जाम में 1 मिनट भी नहीं मिलता है, वहां आपको यहाँ मिल रहा है 2.5 मिनट। तो काफी है 2.5 मिनट, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे और इजी क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको आता है तो 2.5 मिनट में कवर हो जाएगा। अगर ज्यादा टाइम लगता है तो एक बार इग्नोर करें, आगे बढ़े, लास्ट में फिर उसको देखें। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहां से होंगे? जो आपके एक्सरसाइज के लास्ट में या मिसलेनियस के लास्ट में जो भी 2-2, 3-3 क्वेश्चंस गिवन हैं वहीं से होंगे। लगभग 12 क्वेश्चन में से 5, 6, 7 क्वेश्चन के आसपास वहां से मिल जाएंगे। 2-4 क्वेश्चन आपके थोड़ा अंदर से बना देंगे, और एक आधा क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा कोई ऐसा पूछ ले आपसे जो बुक से रिलेटेड भी बुक में ना हो, पर टॉपिक आपका बुक में होगा या कोई फॉर्मूला उस बेस्ड होगा, तो थोड़ा वो चेंज करके एक आधा क्वेश्चन पूछ सकता है।
तो कितने हो गए, 45 मिनट हो गए। इसके अलावा जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 12, इसी सेक्शन ए के अंदर जो 12 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट आंसर टाइप, उसके लिए आपको 35 मिनट मिलेंगे। तो लगभग 3 मिनट के आसपास आपको इसमें मिल जाएंगे हर क्वेश्चन के लिए, तो बहुत है, 1 क्वेश्चन के लिए 3 मिनट। इसके अलावा जो सेक्शन बी होगा जो 2 मार्क्स का है, 13 क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए भी टोटल 45 मिनट मिलेंगे। तो 3 मिनट से ज्यादा ही टाइम मिलने वाला है इसमें भी आपको। और जो सेक्शन आपका सी होगा जिसमें 4 क्वेश्चन होंगे, उसके लिए 35 मिनट मिलने वाले हैं, यानी 9 मिनट के आसपास एक क्वेश्चन का टाइमिंग होने वाला आपके लिए। और जो सेक्शन डी होगा जिसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे ओनली, और इसके लिए भी मिलेंगे आपको 35 मिनट। तो 12 मिनट के आसपास आपको इसके पास टाइम मिल जाएगा बड़े क्वेश्चन के लिए। तो काफी होती है 12 मिनट, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, अच्छी स्पीड है, कम भी है तो भी चल जाएगा। यहाँ पे टाइम थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो शॉर्ट क्वेश्चन है 30 उनके ऊपर। ठीक है, तो अब तक अपनी बात होगी कितने सेक्शन होंगे, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे, कितने कितने मार्क्स के होंगे, और उनके लिए आपको बोर्ड कैसे कैसे टाइम देने वाला है। ये सारी बातें आपकी हो गई हैं। इसके अलावा जो 4 सेक्शन डी से जो 3 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के, वो कौन से चैप्टर से आएंगे। एक तो आपका 7 का चैप्टर होगा इंटीग्रेशन वाला, एक 9 का होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक होगा आपका 12 का चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामर। तो ये 3 चैप्टर होंगे, 7, 9 एंड 12। यहां से 4 नंबर का क्वेश्चन उठेगा। और जो 3 नंबर के क्वेश्चन हैं सेक्शन सी के अंदर आएंगे 4 क्वेश्चन। वो कौन कौन से चैप्टर से होंगे, एक तो होगा आपका चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक होगा चैप्टर आपका 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और एक होगा चैप्टर 7 इंटीग्रेशन, और एक होगा चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा वाला। तो यहां से 3 नंबर के, 2 नंबर के तो 13 क्वेश्चन है, वो आप यहां से मैं बता दूंगा कहां से आएंगे। बड़े जो क्वेश्चन है सेक्शन सी और डी के, वो मैंने आपको बता दिया किन किन चैप्टर से आने वाले हैं। अब हम चैप्टर वाइज बात कर लेते हैं कि किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन से आएंगे। तो आपका जो पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, पहला चैप्टर कौन सा आपका, रिलेशन एंड फंक्शन, वो टोटल आएगा 3 नंबर का। कितने नंबर का आएगा, 3 नंबर का आएगा टोटल। उसमें से एक क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का, मैंने आगे इसके में ब्रैकेट में एम लिखा है, तो एम का जो मीनिंग होगा वो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी ये भी मैं आपको बताने वाला हूं कि इस चैप्टर से 1 मार्क्स का आएगा वो मल्टीपल चॉइस में आएगा, या फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आएगा, ये सब आपको मैं बताऊंगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका मल्टीपल चॉइस में। एक क्वेश्चन कहां से मिलेगा, मल्टीपल चॉइस के अंदर। और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, आगे बी लिखा हुआ है, बी का मतलब सेक्शन बी, जहां भी बी सी और डी मिलेगा उसका मतलब है हम उस सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन हो गया मल्टीपल चॉइस का, और एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का सेक्शन बी के अंदर। तो टोटल हो गया ये 3 नंबर का चैप्टर आपका। ऐसे इस चैप्टर जो सेकंड है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। उसमें से जो 1 क्वेश्चन आएगा वो शॉर्ट आंसर टाइप से आएगा। शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है सेक्शन ए के अंदर वहां पे आएगा, तो इसमें कोई मल्टीपल चॉइस में नहीं है अभी तो, और ना ही फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर है। ठीक है भाई, बोर्ड ने ब्लूप्रिंट के हिसाब से नहीं दिया है, और पिछले 2009 से मैं देख रहा हूं, हर साल हम बोर्ड का जो भी ब्लूप्रिंट होता है उसको मैं स्टडी करता हूं, और पिछले 2-3 साल से मैं यूट्यूब पे वीडियो भी डाल रहा हूं जब से चैनल बनाया है। तो मतलब मैथ के अंदर बहुत ही कम कोशिश करता है बोर्ड, जो पेपर्स एग्जामिनर बनाता है वो बहुत कम कोशिश करता है कि ये ब्लूप्रिंट के साथ छेड़खानी की जाए। मैथ्स के अंदर खास करके मतलब जैसा है मोस्टली 99.99% वैसा ही मिलता है। तो बहुत कम केस होगा कि आपको इधर उधर कोई क्वेश्चन मिले। बाय चांस पूरे पेपर में एक आधा क्वेश्चन कोई चैप्टर से इधर उधर पूछ लेता है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, बाकी अभी तक नहीं किया ऐसा बोर्ड ने। तो एक क्वेश्चन जो होगा वो शॉर्ट आंसर टाइप में होगा सेक्शन ए के अंदर, और एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का सेक्शन सी से। ऊपर स्टार लगा है, इसका मतलब है वो उसमें आपको मल्टीपल चॉइस मिलने वाली है, चॉइस मिलेगी उसके अंदर। क्या मिलेगी, चॉइस आपको मिलने वाली है। तो 3 और 4 नंबर के जितने भी क्वेश्चन है सेक्शन सी एंड डी से, उन सब के अंदर आपको चॉइस मिलने वाली है, ये बात मैंने पहले ही बता दी है।
तो चैप्टर 2 जो है वो कितने हो गया टोटल 4 नंबर का, 1 प्लस 3 के साथ। चैप्टर जो 3 है मैट्रिक्स वाला, उसमें 1 क्वेश्चन आएगा मल्टीपल चॉइस का, 1 क्वेश्चन आएगा फिल इन द ब्लैंक्स का, और 1 क्वेश्चन आएगा शॉर्ट आंसर टाइप का, और एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का सेक्शन बी के अंदर। तो टोटल 5 नंबर कवर करेगा। ऐसे ही जो चैप्टर 4 है, लेसन 4 आपका डिटरमिनेंट वाला, उसमें 1 क्वेश्चन होगा आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का सेक्शन बी से, और एक क्वेश्चन फिर होगा 2 से सेक्शन बी का, यानी सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन बी के अंदर, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, और एक आएगा 1 का शॉर्ट आंसर टाइप। तो टोटल हो गया 5 नंबर। लेसन जो 5 आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला, उसमें एक क्वेश्चन होगा मल्टीपल चॉइस, एक होगा फिल इन द ब्लैंक्स, एक होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन होगा सेक्शन बी का 2 मार्क्स का, और एक होगा सेक्शन सी से 3 मार्क्स का, जिसमें आपको चॉइस मिलने वाली है। तो टोटल 8 नंबर कवर करने वाला है। कितने करने वाला है 8 नंबर। इसमें सबसे ज्यादा वेटेज है नंबर का। और लेसन जो 6 है उसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स का है, और एक क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे सेक्शन बी से। तो टोटल है 6 नंबर का ये चैप्टर। तो जो फर्स्ट बुक आपकी है जिसमें 1 से 6 चैप्टर आप पढ़ते हो, वो टोटल मिलके 31 नंबर कवर करेंगे बोर्ड के अंदर। कितने आएंगे इसमें? यहाँ से 31 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं फर्स्ट बुक से। तो फर्स्ट बुक का वेटेज कम होता है हमेशा ही बोर्ड के अंदर, सेकंड बुक का ज्यादा होता है। फर्स्ट बुक इजी है, तो पासिंग मार्क्स यानी जो स्टूडेंट कम पढ़ते हैं उनके लिए फर्स्ट बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि वहां से वो पास हो जाए, और सेकंड बुक होती है नंबर बनाने के लिए, क्योंकि अच्छे चैप्टर है इसके अंदर सारे। इसके अलावा जो 5 का चैप्टर है, इस पूरी बुक में 5 का जो चैप्टर है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वो सबसे ज्यादा है 8 नंबर का, तो इस पे आप फोकस रखेंगे। अब सेकंड बुक में आ जाएं। चैप्टर 7 है आपका इंटीग्रेशन का, जिसमें 1 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का और एक फिर से मल्टीपल चॉइस का, यानी 2 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के होंगे। एक क्वेश्चन होगा शॉर्ट आंसर टाइप का, एक क्वेश्चन होगा सेक्शन बी से 2 नंबर का, एक क्वेश्चन होगा सेक्शन सी से 3 नंबर का, और एक क्वेश्चन होगा सेक्शन डी से 4 नंबर का। यानी हर सेक्शन कवर करने वाला है ये, और टोटल जो नंबर है वो है 12। टोटल नंबर जो है वो कितने हैं? 12 है। तो मतलब सेकंड बुक में सबसे टॉप, सबसे ज्यादा वेटेज का चैप्टर है, और सबसे अच्छा भी है। ये आपको सबको पता है कि सबसे अच्छा भी यही है ना। कितने क्वेश्चन है मैं क्लास में बताता हूं आपको, जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ते हैं। और लेसन जो 8 है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर, उसमें 1 क्वेश्चन जो है वो आपका है मल्टीपल चॉइस का, 1 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप का, और एक क्वेश्चन सेक्शन बी से आएगा 2 मार्क्स का। तो टोटल हो गया 4 यहां से। इस चैप्टर को यहां से कम कर दिया बोर्ड ने 2 नंबर यहां से, पहले ये 6 नंबर का था, आजकल इसको 4 नंबर के अंदर कर दिया है। तो 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है और एक 2 का। तो मतलब इस चैप्टर से जो बड़े क्वेश्चन हैं, थोड़े से जिनकी कैलकुलेशन ज्यादा है, उनके चांस थोड़े से कम होने वाले हैं आने में, बोर्ड में कम पूछा जाएगा उनको। तो सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चंस हैं उनके चांस से ज्यादा है। लेसन जो 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन वाला है, उसमें एक तो क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का सेक्शन बी से, तो यहां से कोई छोटा क्वेश्चन नहीं है। लेसन जो 9 है उससे कोई भी छोटा क्वेश्चन नहीं है। तो एक तो आएगा 2 नंबर का सेक्शन बी से, और एक आएगा 4 नंबर का सेक्शन डी से। डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर की बात हो रही है, अवकल समीकरण की। तो एक 4 नंबर का और एक 2 नंबर का, तो 1 नंबर का है ही नहीं। तो फिर हम छोटी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत कम चांस है, बोर्ड अगर पैटर्न पे अपने बना रहेगा ब्लूप्रिंट के ऊपर तो नहीं देगा कोई भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से। 4 नंबर में आप सबको पता है 2 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समघात अवकल समीकरण, और एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रैखिक अवकल समीकरण। और ये जो 2 नंबर का आने वाला है, ये आपका क्वेश्चंस जैसे पीछे बोर्ड में 2022 में पूछा है, तो वो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे 9.4 और 5 के अंदर कुछ वहां से क्वेश्चन लिया था एग्जाम्पल में से, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल सेपरेशन यानी चरों को पृथक करना, ये 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से आपका बनेगा। पूरे चांस है वेरिएबल सेपरेशन मेथड पे 2 नंबर का पूछेगा। और 4 नंबर वाला चॉइस होगी तो एक लीनियर का होगा और एक होमोजेनियस का होगा पक्का।
लेसन 10 जो है वेक्टर अलजेब्रा, 1 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस, फिर 1 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस, तो 2 क्वेश्चन हो गए मल्टीपल चॉइस के, 1 शॉर्ट आंसर टाइप और 1 शॉर्ट आंसर टाइप, यानी 2 क्वेश्चन फिर शॉर्ट आंसर टाइप के हो गए, यानी टोटल 4 क्वेश्चन तो 1 मार्क्स के हैं इसके अंदर, और एक सेक्शन सी से 3 नंबर का क्वेश्चन यहां से आएगा, तो टोटल हो गया 7 नंबर। लेसन जो 11 है उसमें 1 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस, 1 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, 1 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप, 1 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप और 1, यानी शॉर्ट के हो गए 3, एक फिल इन द ब्लैंक्स और एक मल्टीपल चॉइस, तो टोटल 5 क्वेश्चन तो आपके 1 मार्क्स के ही आने वाले हैं इसके अंदर, 5 क्वेश्चन। और सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन बी से। तो यहाँ पे जो अपना एक बड़ा पॉइंट था, क्योंकि पीछे ये चैप्टर था ही नहीं सिलेबस के अंदर, वहां से हटा रखा था, 3D वाला है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 11 का, तो वहां तो ये था ही नहीं, इसी बार ऐड हुआ है, तो कैसे क्वेश्चंस उठाएंगे 2 नंबर में। पर जो पुराना बोर्ड की हिस्ट्री रही है उसके अकॉर्डिंग, एक तो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली जो एक्सरसाइज है 13.2 और एक 11.2 और एक 11.3, इन दोनों से एक प्लेन वाला क्वेश्चन, 2 प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन से जाने वाली प्लेन की इक्वेशन बताना, और एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये टॉपिक 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अभी 2 नंबर के यहाँ कर दिए, पहले 5 नंबर में आते थे, तो इस बार देखते हैं बोर्ड कैसे क्वेश्चन यहाँ से उठाता है। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन दे सकता है आपको 2 नंबर के अंदर, प्लेन वाला भी आ जाएगा क्योंकि इजी है दोनों। हाँ, पहले मार्क्स ज्यादा थे अब कम है, तो ये देखना पड़ेगा अब की बार बोर्ड कैसे यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा। इसके अलावा जो लेसन 12 है लीनियर प्रोग्रामिंग वाला है, रैखिक प्रोग्रामन है, ये 4 ही नंबर का है, बस एक सिंगल क्वेश्चन आएगा आपका 4 नंबर का सेक्शन डी में, और चॉइस होगी। तो इसमें आप देखिए खुद पढ़ रहे हैं, तो एक तो 12.1 है आपकी, और एक 12.2 और मिसलेनियस है। तो 12.2 और मिसलेनियस में लैंग्वेज के क्वेश्चन है, 12.1 में डायरेक्ट आपको इक्वेशन गिवन होती है, उससे ग्राफ बनाता होता है आपको, और मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बतानी होती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, उद्देश्य से फलन की। तो यहाँ क्योंकि आपके पास चॉइस है, तो 12.1 जो है वो सफिशियंट है आपके लिए, जो रिस्क लेना चाहते हैं रिस्क ले सकते हैं, कम पढ़ते हैं, उनके लिए 12.1 बहुत है, क्योंकि 2 क्वेश्चन बोर्ड कभी भी लैंग्वेज के नहीं डालेगा, एक आपका इक्वेशन देगा और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन देगा, तो आपको एक क्वेश्चन आपका मिल जाएगा, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से 12.1 एक्सरसाइज बहुत है आपके लिए। लेसन जो 13 है प्रोबेबिलिटी वाला, उसमें एक मल्टीपल चॉइस, फिर मल्टीपल चॉइस और फिर मल्टीपल चॉइस, यानी 3 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आने वाले हैं, एक क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स और एक क्वेश्चन जो आएगा वो शॉर्ट आंसर टाइप आएगा। तो टोटल 5 क्वेश्चन तो आपके 1 मार्क्स के ही होने वाले हैं, छोटे छोटे। और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे आपको? 13.1 एंड 2 के अंदर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? 13.1 एंड 2 के। पीछे का जो पेपर था 2022, उसके अंदर भी सीधे सीधे 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे गए सारे के सारे प्रोबेबिलिटी के अंदर। जो अच्छी एक्सरसाइज है 13.3 बेस थ्योरम के ऊपर है, 13.4 है, 13.5 है, उन वहां से क्वेश्चंस बोर्ड ने नहीं पूछे। पिछली बार नहीं पूछे, क्या पता कोरोना के रीजन की वजह से थोड़ा सिलेबस कम था, पैटर्न अलग था पहली बार, इसलिए ना पूछे हूं। पर मुझे लग रहा है कि इस बार क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 मार्क्स में आपको दे सकता है किसी एक टॉपिक के ऊपर। 3 एक्सरसाइज में से कोई एक क्वेश्चन पक्का इस बार मिलने वाला है यहाँ से, क्योंकि इस बार चेंज करेगा, क्योंकि टाइमिंग भी थोड़ा बढ़ गया है, तो वो भी कोई इश्यू नहीं है ज्यादा, थोड़ी सी आपकी स्पीड है तो कवर हो जाएगा। तो सेकंड बुक टोटल कितनी होगी? 49 मार्क्स की। तो 49 यहाँ से हो गए, फर्स्ट के हो गए 31, टोटल मिलके हो जाएंगे 80 मार्क्स। टोटल क्वेश्चन है 50, टाइम आपके पास 195 मिनट। 4 सेक्शन होने वाले हैं ABCD। पहले सेक्शन ए के 3 पार्ट है, बी में फिर सीधे सीधे 13 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन होने वाले हैं और सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये सारी जो ब्लूप्रिंट में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, किन किन चैप्टर से आएंगे, कैसे कैसे आएंगे, वो सब मैंने बता दिया आपको। तो आपको अच्छे से स्टडी करनी है और एक ब्लूप्रिंट को लेके उसको माइंड में रख के ही आपको उसकी तैयारी करनी है। ब्लूप्रिंट आपके माइंड में होना चाहिए कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आएंगे, पहले उन पे फोकस करें अच्छे से, फिर जो कुछ मैटर बचा है उसको भी कवर कर लें। जिनको पूरे फुल मार्क्स चाहिए वो इग्नोर तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ बड़े क्वेश्चन हैं, बहुत ज्यादा
लेंदी कैलकुलेशन उनकी है, ज्यादा बहुत स्टेप हैं, और उससे मान लो बड़ा क्वेश्चन बनता ही नहीं है तो फिर वहां करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसके अलावा अगर आप बोर्ड पेपर 2022 देखेंगे, उसका वीडियो का जो जितने भी क्वेश्चन थे उसमें उन सभी का एक क्विक वीडियो मैंने डाला था, केवल आंसर बताए थे। उसका भी लिंक, उस वीडियो का लिंक, इस वीडियो की लिंक, इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैं डाल दूंगा। उसको भी आप देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो पीछे अगर हम पिछले पेपर की बात करें तो कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कोई भी किसी भी चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। पर इस बार शायद ऐसा नहीं होने वाला है, कुछ क्वेश्चंस बड़े उठाए जाएंगे जो पहले पैटर्न पे थे, क्योंकि टाइमिंग भी आपका थोड़ा सा बड़ा है पिछले की बजाय। तो फिर आपको नजर रखनी है सभी क्वेश्चंस पे। हाँ, पर शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरी कहानी के अंदर एक ही बात निकल के आती है कि शॉर्ट क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने होंगे, तभी आप फुल मार्क्स कवर कर पाएंगे। ठीक है। और एक चीज और आपके लिए आज मैं अभी बताना चाहूंगा कि न्यू ईयर में जैसे ही 1 जनवरी आएगी, मेरी कोशिश होगी कि उस तारीख से आपको डेली 1 या 2 वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर मिले, चैप्टर वाइज मिले। जैसे पीछे भी मैंने डाले थे, काफी वीडियो पड़े हैं 40-50 के आसपास, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं अभी बेनिफिट के लिए, क्योंकि चैप्टर तो वही है और क्वेश्चंस भी वैसे ही बनने हैं। पर जो नई सीरीज आएगी, पूरी कोशिश है लाने की, पूरी कोशिश है। इस वीडियो पे कैसा रिस्पॉन्स रहता है स्टूडेंट का, कैसे वो कमेंट करते हैं, किस हिसाब से वो चाहते हैं कि एक नई सीरीज आए जनवरी के अंदर, जनवरी फरवरी 2 महीने होंगे, तो उसमें कवर कर लेंगे सभी चैप्टर्स के अच्छे क्वेश्चन की सॉर्ट कैसे बन सकते हैं, मल्टीपल चॉइस कैसे बन सकती है, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे बना सकते हैं, तो उस चीज का भी आपको आइडिया होगा। कुछ चैप्टर के वीडियो पहले ऑलरेडी पड़े हैं पिछले साल के, तो मिलता सेम ही है लगभग, कोई चेंजिंग नहीं है। पर हाँ, 2022 का पैटर्न देख के और इस बार थोड़ा चेंज करके उसके हिसाब से एक नई सीरीज बनाई जा सकती है उसके ऊपर, तो वो पूरी कोशिश होगी बनाने की, और आपको जनवरी में मिल जाएगी उसकी इंफॉर्मेशन, मैं पहले ही दे दूंगा। पूरी कोशिश है एक बार फिर से आपके साथ जुड़ने के लिए जनवरी के अंदर। अभी आज बस एक ही वीडियो है ब्लूप्रिंट के ऊपर, अभी कुछ कहीं दूसरे काम पे मैं बिजी हूँ। बाद में हम नए साल में यूट्यूब पे फिर से एक बार मैं पूरा फोकस करने वाला हूँ। बहुत सारा मैटर आपको मिलने वाला है मैथ से रिलेटेड। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम केवल इतना ही डिस्कशन करेंगे। आरबीएससी मॉडल पेपर 2023 था, उसके ऊपर मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आने हैं, कैसे आपको उसकी तैयारी करना है। जब हम सीरीज बनाएंगे तो उसके साथ में चैप्टर वाइज और डिटेल आपको बता दूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमें ज्यादा पढ़ने हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर पसंद आते हैं तो आपको लाइक भी करना है, इसको शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, और कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या इंफॉर्मेशन आपके लिए ये अच्छी थी, या आप मुझे बताएंगे। धन्यवाद।